आज मैं आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता या शक्ति यानी पावर ऑफ ए लेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है ये, देखिए इसमें कि हम जानते हैं कि कोई भी जो लेंस होता है, चाहे वो उत्तल लेंस है चाहे वो अवतल लेंस है, तो इसमें एक गुण होता है कि उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, इसकी ये मुख्य अक्ष है, तो इस मुख्य अक्ष की ओर क्या कर रहा है, अपने ऊपर आने वाली इन प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात ये जो अपवर्तित किरणें ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जा रही हैं। ठीक है, और जैसे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, मुख्य अक्ष से दूर भेज देता है, बिखेरने का काम करता है अवतल लेंस। ठीक है, जैसे अवतल लेंस की मुख्य अक्ष है, तो ये अपने ऊपर पड़ने वाली इन किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष से दूर भेज रहा है। तो यहाँ इस गुण के आधार पर हम ये देखते हैं कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस ये क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को या तो मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है या मुख्य अक्ष से दूर भेजता है, यानी अपवर्तित किरणों को मोड़ता है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर लेंस की क्षमता की परिभाषा देंगे कि किसी लेंस द्वारा अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने या मुख्य अक्ष से दूर भेजने की जो क्षमता है उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, यानी लेंस का मुख्य कार्य क्या है, अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को मोड़ना, चाहे मुख्य अक्ष की ओर मोड़े चाहे मुख्य अक्ष से दूर भेजे। ठीक है, तो इस प्रकार लेंस द्वारा अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात मोड़ने की जो क्षमता है उसे ही हम लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ेगा वो लेंस उतना ही, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को कितना ज़्यादा मोड़ता है तो इसका पता कैसे चलेगा, इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक में जैसे यहाँ पर ये वाला है, जैसे उत्तल लेंस है, तो इस उत्तल लेंस पर एक प्रकाश किरण आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात इस उत्तल लेंस ने इस किरण को मुख्य अक्ष की ओर यहाँ मोड़ दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर इस आपतित किरण का पथ देखें तो ये सीधे आगे जानी चाहिए थी, परंतु लेंस ने इसको इस दिशा में मोड़ दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पर आपतित किरण के पथ और अपवर्तित किरण के पथ के बीच का जो कोण है, इसी कोण से हमें पता चलेगा कि कोई लेंस आपतित किरण को अपवर्तन के पश्चात ज़्यादा मोड़ रहा है या कम मोड़ रहा है। जिस लेंस के लिए ये कोण कम आएगा वो लेंस, उसका अर्थ है कि वो लेंस अपवर्तित किरण को कम मोड़ रहा है। जिस लेंस के लिए ये कोण अधिक आएगा, इसका अर्थ है कि उस लेंस ने अपवर्तित किरण को अधिक मोड़ दिया। ठीक है, और जो लेंस अपवर्तित किरण को अधिक मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना, तो इस आधार पर हम, इस कोण के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि जैसे दो लेंस हमारे पास, इन दो लेंस की दिए गए दो लेंसों में किसकी क्षमता अधिक होगी। जिस लेंस के लिए इस कोण का मान कम आएगा उस लेंस की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम अब यहाँ पर हम लेंस की क्षमता का सूत्र निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे कि माना मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इधर की ओर ये मुड़ गई मुख्य अक्ष की ओर, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटती है। माना सपोज ये मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु, यहाँ पर ये फोकस बिंदु पर काटेगी क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को फोकस पे काटेगी, इसलिए इसको एफ लिखा है। यहाँ पर इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है और ये जो समांतर किरण आ रही थी ये मुख्य अक्ष, ये लेंस को O' पे काट रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपतित किरण के पथ और अपवर्तित किरण के पथ के बीच का कोण क्या है, डेल्टा है माना। ठीक है, यानी इस लेंस ने किरण को डेल्टा कोण से अपवर्तित कर दिया या डेल्टा कोण की दिशा में किरण को अपवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है O'OF, ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, ये जो O' है इस लंब की लंबाई है h, स्मॉल h। तो यानी यहाँ पर जो ये आपतित किरण है इसकी मुख्य अक्ष से दूरी क्या है, स्मॉल h है। तो इस समकोण त्रिभुज से O'OF से हम यहाँ पर tan डेल्टा निकालेंगे
जब देखिए टेन डेल्टा कैसे, क्योंकि ये कोण डेल्टा है तो ये कोण भी क्या होगा डेल्टा, क्योंकि ये किरण और ये किरण समांतर किरणें हैं, ये तिर्यक रेखा को काट रही है, तो यहाँ पर ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये डेल्टा हो गया, तो ये भी क्या होगा डेल्टा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ डैश ओ एफ से हम टेन डेल्टा निकाल रहे हैं, तो टेन डेल्टा का मान यहाँ पर आ गया, ये टेन डेल्टा बराबर क्या आ गया स्मॉल एच बटे एफ। ये देखिए टेन डेल्टा बराबर ये टेन डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ये, इसकी लंबाई है स्मॉल एच, बट सॉरी टेन डेल्टा बराबर आएगा लंब बटे आधार, ठीक है, कर्ण नहीं, कर्ण साइन के लिए होता है। तो टेन डेल्टा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब की लंबाई होगी एच और आधार हो गया ओ एफ। तो ओ से एफ की दूरी यानी फोकस बिंदु से की केंद्र इससे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी, तो स्मॉल एफ हो जाएगा, माना इसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन डेल्टा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया स्मॉल एच, आधार हो गया एफ। तो हमने यहाँ पर टेन डेल्टा निकाला, टेन डेल्टा बराबर स्मॉल एच बटे एफ। परंतु होता क्या है, जो ये डेल्टा कोण है, ये डेल्टा कोण बहुत छोटा होता है। अगर ये कोण बहुत छोटा हो तो तब हम जानते हैं कि छोटे कोणों के लिए टेन डेल्टा बराबर डेल्टा लिखा जाता है। तो उस कंडीशन में हम टेन डेल्टा को हम क्या लिख देंगे, टेन डेल्टा को हम डेल्टा लिख देंगे, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया एच बटे एफ, यदि डेल्टा बहुत छोटा कोण हो। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं, एक विशेष स्थिति, यदि हम इस एच का मान 1 कर दें, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरण है वो 1 मीटर की दूरी पर आ रही है या एकांक दूरी पर आ रही है, तो यदि ये दूरी एकांक हो तो उस समय इसका मान डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 बटे एफ, एच का मान 1 ले लिया है, तो यानी डेल्टा बराबर क्या हो गया 1 बटे एफ। तो ये जो डेल्टा है यानी डेल्टा अर्थात वो कोण जो कि आपतित किरण की दिशा और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है, तो इस डेल्टा को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे अब हम यहाँ पर P से प्रकट करते हैं, क्षमता पावर शक्ति, तो इसे P से प्रकट किया इसलिए, तो डेल्टा को P से रिप्लेस कर दिया, तो P बराबर आ गया यहाँ पे क्या 1/f। तो लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, पर ये एक विशेष कंडीशन में आया है, कब, जबकि H बराबर 1 माना गया, यानी अगर लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर हो तो उस समय फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, केवल तब, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकस दूरी है ये मीटर में दी गई है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा मीटर 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स, इसको हम डायोप्टर भी कहते हैं, और SI पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। और अगर कई बार न्यूमेरिकल में दिया रहता है, अगर ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में है, तो क्योंकि ये फॉर्मूला तो मीटर के लिए है, तो सेंटीमीटर में अगर हो तो पहले हम क्या करेंगे, इस अगर माना ये सेंटीमीटर, इसको हम पहले मीटर बना देंगे, तो तब P का जो सूत्र बन जाएगा, माना आपको फोकस दूरी दे रखी है F सेंटीमीटर, तो हम पहले इसको क्या बनाएंगे F सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा मीटर में F/100 मीटर, और तब मीटर हो गया F सेंटीमीटर बराबर हो गया F/100 मीटर, तो हम फोकस दूरी क्या मानेंगे अब F/100 मीटर, तो तब उस समय लेंस की क्षमता P बराबर आएगा 1 और इस F के स्थान पर क्या आएगा F/100, क्योंकि F मीटर में होना चाहिए, मीटर में इसका मान क्या है F/100, तो तब उस समय ये आ जाएगा कब, जब F का मान सेंटीमीटर में दिया हो तो उसमें लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा 1/F/100, तो वो 100 अंश में आ जाएगा। तो इस हिसाब से फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो तब लेंस की क्षमता P बराबर आएगा 100/F। ध्यान रहे यहाँ पर F क्या है, ये F इस समय सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है। ये सूत्र केवल तब अप्लाई होगा जब F का मान किस में दिया होगा, ये सेंटीमीटर में दिया होगा, और ये सूत्र तब अप्लाई होगा जब F किस में दिया होगा, मीटर में दिया गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम ये देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो अगर उत्तल लेंस के लिए हम देख रहे हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या आएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि F उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव तो क्षमता भी पॉजिटिव। इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि जो उत्तल लेंस होगा
उसकी क्षमता धनात्मक होगी। और या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लेंसों की क्षमता धनात्मक होती है वे लेंस अपवर्तित किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ते हैं। अब जो लेंस, जैसे दूसरा हम लेंस ले लें अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होने पर उसकी क्षमता क्या आ जाएगी? वो भी नेगेटिव आएगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होने के, ऋणात्मक होने के कारण उसकी क्षमता ऋणात्मक आती है। ठीक है, ये अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अतः उसकी क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन लेंसों की क्षमता ऋणात्मक होती है वे लेंस अपवर्तित किरणों को मुख्य अक्ष से दूर भेजते हैं। अब एक अगर हम अवतल उत्तल लेंस के हम क्या ले लें, समतल कांच की प्लेट ले लें, तो समतल कांच की प्लेट की क्षमता कितनी होती है? कई बार सवाल आता है इस पर। तो समतल कांच की प्लेट की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। तो उस हिसाब से समतल कांच की प्लेट की क्षमता क्या आएगी? इसी सूत्र से ये इससे निकाल सकते हैं हम। तो कांच की प्लेट की क्षमता बराबर आ जाएगा एक पी बराबर 1 फोकस दूरी। तो फोकस दूरी समतल कांच की प्लेट के लिए क्या है? प्लेन वो उसके लिए ग्लास शीट के लिए वो है अनंत। तो 1/अनंत हो जाएगा समतल कांच की प्लेट के लिए, तब क्षमता आ जाएगी उसकी 1/अनंत मतलब 0। तो कांच की प्लेट की क्षमता होती है 0 क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है ना। अब जो है इसके बाद अभी हमने पिछले टॉपिक में दो लेंसों को का संयोजन किया था। तब संयोजन जैसे इस प्रकार से हमने दो लेंस बनाए थे, ये दो लेंस लिए थे और इसको हमने L1 लेंस, इसको L2 लेंस कहा था। इसकी फोकस दूरी हमने F1, इसकी फोकस दूरी F2 मानी थी। तो इस संयोजन से जो नया लेंस बना था उसकी फोकस दूरी हमने मानी थी कैपिटल F। तो संयोजन से बने हुए लेंसों की संयोजन से जो संयुक्त लेंस बनता है उसकी फोकस दूरी F के लिए क्या सूत्र था हमारे पास? 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। पर हम जानते हैं कि 1/F यानी 1 फोकस दूरी, ये तो क्षमता का सूत्र है। तो 1/F ये क्या हो जाएगा? वो संयुक्त लेंस की क्षमता। यानी अगर माना यहाँ पर जो संयुक्त लेंस बना उसकी क्षमता कैपिटल P हो तो 1/F को हम क्या लिख देंगे? कैपिटल P। और ये पहला लेंस, इसकी फोकस दूरी F1 था तो इसकी क्षमता P1 बराबर क्या आएगा? इसकी क्षमता P1 बराबर हो जाएगा 1/F1। तो हमने यानी 1/F1 की जगह क्या आएगा? P1, अर्थात पहले लेंस की क्षमता 1/F1 हो जाएगी, वो हो जाएगा P1 लिख दिया उसको। दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी? अगर उसकी फोकस दूरी F2 है 1/F2, तो माना दूसरे लेंस की क्षमता को हम P2 से प्रकट कर रहे हैं तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/F2। तो 1/F2 के स्थान पे क्या लिख दिया? P2। तो 1/F2 के स्थान पे P2 लिखा। यानी ये 1/F1 ये पहले लेंस की क्षमता है, 1/F2 दूसरे लेंस की क्षमता है, 1/F संयुक्त लेंस की क्षमता है। तो यहाँ पर दो लेंसों के संयोजन से जो नया लेंस या संयुक्त लेंस बनेगा उसकी क्षमता का सूत्र आ गया P बराबर P1 प्लस P2। इस हिसाब से हमें यहाँ पर संयुक्त लेंसों की क्षमता का सूत्र भी मिल गया। 3 लेंस होंगे तो ये आ जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस अवतल हो, जैसे माने ये संयोजन के जो दो लेंस है इनमें एक उत्तल ले लिया एक अवतल ले लिया, ठीक है, और दोनों की क्षमताएं भी माना P1 P2 क्या है? अगर बराबर है। माना हम एक कंडीशन ले लें कि दो लेंस है ये P1 और इनकी क्षमता P1 बराबर P2 है और ये दोनों के मान क्या है? माना P हैं, ठीक है। तो तब जो है या P डैश ले लिया, दोनों के मान P डैश कर दें, ठीक। तो उस समय क्या आ जाएगा? तो यदि समान क्षमता वाले दो लेंस है, माना ये कंडीशन ले रहा हूं मैं कि माना दो लेंस हैं, एक उत्तल है एक अवतल है, दोनों की क्षमताएं P1 P1 है। तो समान क्षमता P1 के एक उत्तल और अवतल लेंस को अगर हम संयोजित करके एक नया लेंस बनाएं, इनको संपर्क में रखें, तो संयुक्त लेंस की जो नया लेंस बनेगा, जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी क्षमता का सूत्र इसी से हम निकाल देंगे। P बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2। पर यहाँ पर P2 के स्थान पर भी हम क्या रखेंगे? P1 ही रखेंगे। पर P2 है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या रखी जाएगी? नेगेटिव में -P1। तो तब P बराबर आ जाएगा P1 माइनस P1 और ये हो जाएगा 0। तो अर्थात यदि समान क्षमता वाले या समान फोकस दूरी वाले एक उत्तल और अवतल लेंस को जोड़कर एक नया लेंस बनाया गया है तो उस नए लेंस की क्षमता या उस संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? 0। और क्षमता 0 किसकी होती है? समतल कांच की प्लेट की। तो यानी अगर एक समान फोकस दूरी या समान क्षमता वाले उत्तल अवतल लेंस को जोड़ के नया लेंस बनाया
तो नया लेंस जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी क्षमता शून्य, यानी वो संयुक्त लेंस एक कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, और वो कांच की प्लेट की क्षमता क्या हो गई, शून्य हो गई, और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तब अनंत हो जाएगी।